नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी, ईमानदार व्यापारी। तो शुरू करते हैं कहानी ईमानदार व्यापारी। कलकत्ते में किराने का एक थोक व्यापार करने वाला एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राम दुलार था। राम दुलार के पिता पहले गरीब थे। बचपन में ही राम दुलार के पिता परलोक चले गए थे। बड़े कष्ट और परिश्रम का जीवन बिताकर राम दुलार ने धन कमाया और अपना व्यापार जमाया था। लेकिन व्यापार में वो बहुत ईमानदार और दयालु था। एक बार काली मिर्च का भाव बहुत घट गया। राम दुलार के पास बहुत से बोरे काली मिर्च थी, किंतु उन्होंने घटे भाव में उन्हें बेचा नहीं। उन्हीं दिनों एक यूरोपियन व्यापारी उनके पास आया। उसने राम दुलार से कहा, मेरे पास बहुत काली मिर्च हैं, क्या तुम मेरे कुछ बोरे अपने पास रखकर मुझे थोड़े रुपये दोगे? मुझे इस समय रुपयों की बहुत आवश्यकता है। राम दुलार ने कहा, मैं बोरे रखकर उधार रुपये देने का काम नहीं करता। आप चाहें तो मैं आपके बोरे खरीद कर उसके दाम दे सकता हूँ। यूरोपियन व्यापारी ने समझा कि काली मिर्च का भाव बढ़ने की संभावना है, इसी से ये व्यापारी आज के घटे भाव में मेरी मिर्च खरीदना चाहता है, लेकिन उसे रुपयों की बहुत आवश्यकता थी। वो बोला, जब तुम मेरे बोरे रखकर उधार रुपये नहीं देते तो उन्हें खरीद ही लो, क्योंकि मेरा काम बिना रुपयों के नहीं चल सकता। मुझे रुपये अभी चाहिए, आज ही चाहिए। तो राम दुलार ने ये सुनकर उसके मिर्च के बोरे खरीद लिए और उसको दाम दे दिए। 2 दिन बाद काली मिर्च का भाव बढ़ गया। राम दुलार ने बड़े भाव में अपनी काली मिर्च के बोरे और उस यूरोपियन व्यापारी से खरीदी काली मिर्च भी बेच दी। उसे खूब लाभ हुआ। राम दुलार को बहुत अच्छा फायदा हुआ इस व्यापार में। कुछ दिन बाद उस यूरोपियन व्यापारी को फिर रुपयों की आवश्यकता हुई। वो अपने पास बचे काली मिर्च के बोरे लेकर फिर राम दुलार के पास आया। राम दुलार ने उसे देखते ही कहा, साहब, मैं आपका रास्ता ही देख रहा था, क्या आप फिर मिर्च बेचेंगे? यूरोपियन व्यापारी बोला, हाँ, मुझे रुपयों की फिर आवश्यकता है। तुम कृपा करके मेरे ये बोरे भी खरीद लो। राम दुलार ने बोरों की काली मिर्च तुलवा ली और हिसाब करके रुपये दे दिए। यूरोपियन व्यापारी को पता नहीं था कि काली मिर्च का भाव बढ़ गया है। उसने रुपये गिने और आश्चर्य से कहा, अरे, तुम अपना हिसाब फिर देखो, तुमने मुझे बहुत अधिक रुपये दिए हैं। राम दुलार ने कहा, हिसाब में भूल नहीं है। आपको पता नहीं है कि काली मिर्च का भाव बढ़ गया है, किंतु आपके अनजानेपन से लाभ उठाना तो बेईमानी है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। यूरोपियन व्यापारी ने काली मिर्च का उस समय का भाव पूछा और कागज पेंसिल लेकर हिसाब करने लगा। उसने रुपये गिने और कहा, तुमने अपने हिसाब में अवश्य भूल की है। रुपये अभी भी बहुत अधिक हैं। राम दुलार ने फिर कहा, रुपये अधिक नहीं हैं, हिसाब में भूल भी नहीं है। पिछली बार आप जब मुझे काली मिर्च दे गए थे तो भाव कम था, पीछे भाव बढ़ गया और मैंने बड़े भाव पर वो मिर्ची बेच दी। उस दिन आप मिर्च बेचने नहीं आए थे, आपको रुपयों की आवश्यकता थी, तो विवश होकर आपको मिर्ची बेचनी पड़ी थी। आपकी विवशता से यदि मैं लाभ उठाऊं तो ये भी बेईमानी और निर्दयता होगी। उस मिर्च में भाव बढ़ने पर जो रुपये अधिक आए थे वे आपके ही हैं। मैं उन्हीं रुपयों को आपको दे रहा हूँ। वे रुपये लौटाने के लिए मैं कई दिन से आपका पता पूछने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप आज आए हैं। यूरोपियन व्यापारी राम दुलार की ईमानदारी देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था भारतीय व्यापारी इतना ईमानदार भी होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईमानदार व्यापारी। आपका एक कदम ईमानदारी से उठाया गया देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अगर
कोई विदेशी आदमी आपके साथ कोई व्यापार करता है तो ध्यान दीजिए, आप सिर्फ एक व्यापारी नहीं हैं, आप एक देश के नागरिक भी हैं। आप अगर उसके साथ धोखा करते हैं तो वो अपने देश में जाकर ये नहीं कहता कि राम खिलावन ने या सुनील कुमार ने या मोहम्मद अली ने मेरे साथ धोखा किया। वो कहता है कि भारतीय लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। वो हमेशा अपने देश में जाकर ये कहता है कि मैं भारत में व्यापार करने गया और वहाँ मुझे भारत के लोगों ने धोखा दिया, मुझसे ज़्यादा पैसे लिए या मेरे साथ उन्होंने चीटिंग की। तो इससे सिर्फ आपका नहीं, देश का नाम खराब होता है दोस्तों। तो जब भी आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, खासतौर से विदेशी लोगों के साथ, तो अपने व्यापार में ईमानदारी रखिए, ताकि आपके व्यापार के साथ साथ देश का स्वाभिमान, उसकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। इस अच्छी प्रेरणा के साथ आज का वीडियो हम खत्म करेंगे दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।